हेलो गाइस, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव में हम लोग देख रहे थे कि इन्फिनेटिव के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? फुल इन्फिनेटिव और बैर इन्फिनेटिव। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फुल इन्फिनेटिव के बारे में कि फुल इन्फिनेटिव होता क्या है और उसका सेंटेंस में कैसे यूज होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फुल इन्फिनेटिव मतलब हुआ 2+V1। V1 के पहले क्या लगा हुआ रहेगा? 2 लगा हुआ रहेगा। यह क्रिया का मूल रूप है। यह वर्ब का क्या है? मूल रूप है। इसके शुरू में पार्टिकल 2 लगा हुआ रहता है। सही बात है। इसके पहले क्या लगा हुआ रहता है? 2 लगा हुआ रहता है। इस पर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सही बात है, क्योंकि इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव का नंबर और पर्सन का कोई असर नहीं पड़ता है सब्जेक्ट के। ठीक है, सही बात है। वाक्य में इसका कोई अपना सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, इसका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। फुल इन्फिनेटिव का अपना कोई इसका सब्जेक्ट से कोई मतलब ही नहीं होता है। अगर सब्जेक्ट से मतलब होता तो सब्जेक्ट बदलता तो ये भी बदल जाता। सब्जेक्ट का टेंस बदलता ये भी बदलता। सब्जेक्ट का पर्सन नंबर बदलता तो ये भी बदल जाता। ठीक है, तो इसका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट से इसका कोई मतलब नहीं होता, बल्कि यह खुद अपने आप में एक सब्जेक्ट का काम कर सकता है। सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है या एक कंप्लीमेंट के रूप में काम कर सकता है सेंटेंस में। ठीक है, तो फुल इन्फिनेटिव का अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन यह अपने आप में एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है या एक कंप्लीमेंट के रूप में काम कर सकता है। ठीक है, तो फुल इन्फिनेटिव को भी दो भाग में बांटा गया है। सिंपल इन्फिनेटिव, क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। सिंपल इन्फिनेटिव को नॉन इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, और क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव को जेरेंडियल इन्फिनेटिव कहते हैं। ये दोनों फुल इन्फिनेटिव के प्रकार हैं, टाइप है। ठीक है, प्रयोग के आधार पर। तो सिंपल इन्फिनेटिव यानी नॉन इन्फिनेटिव, यानी जो इन्फिनेटिव नाउन की तरह काम आया करेगा उसको नॉन इन्फिनेटिव कहेंगे। ठीक है, सिंपल बात है। जो इन्फिनेटिव नाउन के रूप में काम करेगा उसको नॉन इन्फिनेटिव कहेंगे। और जो इन्फिनेटिव क्वालिफाई करेगा, किसको क्वालिफाई करेगा? किसी नाउन को, किसी एडजेक्टिव को, किसी वर्ब को, किसी सेंटेंस को कोई इन्फिनेटिव अगर क्वालिफाई करता है तो उसको क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव या जेरेंडियल इन्फिनेटिव कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं सिंपल इन्फिनेटिव। फुल इन्फिनेटिव का दो टाइप होते हैं, सिंपल इन्फिनेटिव या नॉन इन्फिनेटिव, या दूसरा होता है क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। तो हम लोग पढ़ेंगे पहला सिंपल या नॉन इन्फिनेटिव के बारे में। जब इन्फिनेटिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तब वह सिंपल इन्फिनेटिव होता है। बोले हम लोग शुरू से ही बोल रहे हैं कि सिंपल इन्फिनेटिव मतलब नाउन की तरह प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो इसको नाउन की तरह इसको कई तरह से प्रयोग कर सकते हैं सेंटेंस में। ठीक है, इसे एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। सब्जेक्ट के रूप में कैसे प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, टू वॉक इज एन एक्सरसाइज। टहलना एक क्या है? एक्सरसाइज है, एक कसरत है। तो टहलना इन्फिनेटिव है, ये वर्ब और नाउन दोनों का काम कर रहा है यहाँ। ठीक है, तो ये एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। खेलना एक एक्सरसाइज है, तो ये एक सब्जेक्ट के रूप में आया है। टू एयर इज ह्यूमन, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। ठीक है, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, गलती मनुष्य से होता ही है। ठीक है, टू एयर इज ह्यूमन, तो एयर का टू एयर क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसका? नॉन इन्फिनेटिव का प्रयोग। सिंपल इन्फिनेटिव का प्रयोग हम लोग किस रूप में कर सकते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, तो लाइक यहाँ पर क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? टू प्ले, खेलना। बच्चे पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं? खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ टू प्ले के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, और ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। आई वॉन्ट टू गो, मैं चाहता हूँ। कहाँ? क्या चाहता हूँ? जाना चाहता हूँ। टू गो क्या है? यहाँ ऑब्जेक्टिव के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, और ये एक नाउन की तरह भी है। ठीक है, तो वांट क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसका एक ऑब्जेक्ट है। और ये क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम किया ट्रांजिटिव वर्ब का। ठीक है, किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसका? इन्फिनेटिव का। 2+V1 का प्रयोग हम लोग किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे माई डिजायर इज टू सी हर अगेन, मेरा इच्छा है। क्या है इच्छा? उसे देखना, उसे फिर से देखना। तो क्या है इच्छा? उसे देखना। तो यहाँ पर टू सी हर अगेन क्या है? कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, माई ग्रेटेस्ट प्लेजर, मेरा सबसे ग्रेट प्लेजर क्या है? इज टू सिंग, गाना। मुझे गाना सबसे ज़्यादा पसंद है। ठीक है, सबसे आनंद देता है क्या? गाना। तो सबसे ग्रेटेस्ट प्लेजर क्या है? तो टू सिंग। तो यहाँ एक कम्प्लीमेंट के रूप में काम आया है। तो देखिएगा जहाँ भी ईज आता है, ठीक है, ईज के बाद जब इन 2+V1 का प्रयोग होता है तो वो एक कम्प्लीमेंट के रूप में कहा जाता है। ठीक है,
इट इज येट टू डिसाइड, यह अभी भी डिसाइड करना बाकी है। तो यहाँ इज आया है, ठीक है। इज के बाद 2+v1 का प्रयोग हुआ है, यानी ये कंप्लीमेंट के रूप में है। तो जहाँ कहीं भी आप इज के बाद 2+v1 देखिएगा तो उसको कंप्लीमेंट के रूप में माना जाता है, ठीक है, वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में। तो इज यहाँ वर्ब का ही काम कर रहा है, उसके कंप्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं कि नॉन इन्फिनेटिव का प्रयोग किस रूप में कर सकते हैं। किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं, किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसे द सन इज अबाउट टू सेट। तो यहाँ अबाउट प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन के बाद 2+v1 का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह क्या हो गया, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम हुआ, ठीक है। डूबने वाला है, डूबने ही वाला है। ही इज अबाउट टू डाई, वो मरने ही वाला है। तो अबाउट प्रीपोजिशन हो गया, अबाउट के बाद 2+v1 का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह हम लोग आज पढ़ लिए, क्या पढ़े, सिंपल या नाउन इन्फिनेटिव, जो फुल इन्फिनेटिव का पहला प्रकार है। अब फुल इन्फिनेटिव का दूसरा प्रकार क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।